वेलकम अगेन। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जांचें करवानी चाहिए। ये जांचें इसलिए करानी है क्योंकि इससे मदर की हेल्थ के बारे में और बेबी की हेल्थ के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उससे अगर कोई समस्या होने वाली है, किसी चीज़ की कमी होने वाली है, कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है या कोई और समस्या होती है तो उसको उस तरीके से प्लान किया जा सकता है। बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है तो एबॉर्शन कराया जा सकता है, या कुछ कमी आती है तो उस हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी कितनी भी हेल्दी अपने को दिखे, मदर को कोई समस्या नहीं आ रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी जांच हमें करवानी चाहिए। ये जांचें प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में हो जाती है। जांचें कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। किस पीरियड में कौन सी जांच करवानी है ये अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो 3 जांचें पहले करवा लें। एक फोलिक एसिड की, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के बनने में समस्या हो सकती है। और शुरुआत के 2-3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय फोलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट होने से पहले अगर फोलिक एसिड की जांच कराते हैं, कमी रहती है तो आप फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेके, टैबलेट लेके या खाने में से ले सकते हैं। उसके अलावा रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि शुरुआत की प्रेगनेंसी में बच्चे में सीरियस बर्थ डिफेक्ट करा सकता है, जैसे कि ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो या आई का हो, नोज का हो, इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसको ख़राब कर सकता है। तो रूबेला का इन्फेक्शन की जांच करवाना है। और एक थैलेसीमिया की जांच करवाना है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया अगर मदर के अंदर है, उसके जीन है, तो फिर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थैलेसीमिया वाला बेबी हुआ तो वो बहुत ही बेकार बीमारी हो जाती है। तो प्रेग्नेंट होने से पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये फोलिक एसिड, रूबेला का इन्फेक्शन और थैलेसीमिया की जांच करा लें। अब जब प्रेगनेंसी हो गई है, पहली ANC विजिट होती है, आप डॉक्टर के पास कब जाना है, तो जितनी जल्दी आपको प्रेगनेंसी पता चले उतनी जल्दी आपको जाना चाहिए। मोस्टली ये पीरियड 6 से लेके 9 वीक के आसपास होता है, मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच, क्योंकि शुरू में 1 महीने तो पता चलता नहीं। तो आप जैसे ही पहले विजिट करोगे डॉक्टर के पास तो वहाँ सबसे पहले ब्लड प्रेशर की जाँच, वेट कितना है और उस मदर की हाइट कितनी है ये टेस्ट होगा। इसके अलावा ब्लड में जो जांच होगी उसमें ABO और RH, बेसिकली ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि मदर का कहीं RH निगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर RH निगेटिव मदर का हुआ और बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होता है, मदर का शरीर एंटीबॉडी बनाता है और बच्चे को वो मारने लगता है, बच्चे के सेल्स को मारने लगता है। तो अगर हमें वो RH निगेटिव पता चल जाए तो हम कूम्स टेस्ट कराते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, फिर कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे ये वाली समस्या से बचा जा सकता है। इसलिए ये जैसे ही आप फर्स्ट विजिट में जाते हो तो ब्लड ग्रुप कराया जाता है। इसके अलावा थायराइड की जांच कराई जाती है जिसमें TSH कराना पड़ता है। अब थायराइड की जांच में TSH कराने से होगा कि अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है तो TSH ज़्यादा होगा, और अगर थायराइड हार्मोन कम है तो वो फिर बेबी के ऊपर उसके डेवलपमेंट में बुरा असर डालता है, स्पेशली ब्रेन उसका डेवलप होने में दिक्कत आती है। ये TSH की या थायराइड की भी जांच करानी है। उसके अलावा इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV है, सिफिलिस है। अगर ये इन्फेक्शन मदर को होंगे तो ये इन्फेक्शन बेबी को भी हो जाएंगे और सीरियस बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये इन्फेक्शन वाली भी जांच करानी है। ब्लड शुगर की जांच करानी है। अगर ब्लड शुगर है तो उसका इलाज हो पाएगा, या कितना शुगर रहता है, कंट्रोल किस तरीके का है, ये भी पता चल पाएगा। इसके अलावा पेशाब की जांच है, उसमें स्पेशली इन्फेक्शन देखना है, क्योंकि पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है तो पेशाब का रास्ता और ये यूट्रस का रास्ता आजू बाजू होता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन वो बेबी के अंदर जा सकता है और वहाँ पे बर्थ में दिक्कत करा सकता है या कुछ डिफेक्ट भी करा सकता है। इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन की जाँच कराना है स्पेशली। अब प्रोटीन क्या होता है कि कुछ जो महिलाएँ होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, उससे यूरिन में प्रोटीन लीक होता है, तो वो देखने के लिए कराना है। और अगर थैलेसीमिया की जांच पहले नहीं कराई है तो इसी समय थैलेसीमिया की भी जांच कराना है। तो मोटा मोटा क्या होता है, ब्लड टेस्ट से हम मदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उनके अंदर कोई तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं बेबी पे बुरा असर डालती हैं। इसलिए इसको शुरू में ही हमें देख लेना है। और बेबी कैसा पल रहा है, उसके आर्गन कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके चारों तरफ जो वाटर है, ये सब सोनोग्राफी जांच से पता चलता है। मदर के अंदर ब्लड टेस्ट से बेबी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मदर के अंदर कुछ मार्कर्स होते हैं, वो जरूर देखे जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली बेबी के कैसा है वो सोनोग्राफी से पता चलता है। अब आप जैसे ही पहली विजिट करोगे वैसे ही मोस्टली सोनोग्राफी के लिए बोला जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं, मतलब यूट्रस के अंदर ही बच्चा पल रहा है कि कहीं दूसरी जगह पल रहा है। अगर दूसरी जगह कहीं फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या यूट्रस के बाहर पल रहा है तो वो खतरनाक कंडीशन है।
उसमें वो रप्चर होने का डर रहता है और उससे जान जाने का भी खतरा रहता है। दूसरा, जो बेबी है उसकी डेटिंग होती है, कितने दिन का है, जिंदा है कि नहीं, हार्ट बीट वगैरह कितनी आ रही है, और अगर किसी महिला को ब्लीडिंग वगैरह इस दौरान हुई है, स्पॉटिंग का कारण भी पता चलेगा। इसी फर्स्ट विजिट पे फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि फोलिक एसिड बच्चे के शुरू के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, और अगर किसी को उल्टी वगैरह आ रही है तो उल्टी के लिए टैबलेट दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है 9 से लेके 11 वीक के बीच का, लगभग ये 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय, 2.5 महीने के बीच में। इस समय हम लोग एक सोनोग्राफी कराते हैं, उसको बोलते हैं एंटी स्कैन। उसमें बेसिकली होता क्या है, नेक के पीछे का जो एरिया है उसकी थिकनेस देखना होता है, उसमें कितना फ्लूइड वगैरह है, और नाक की बोन, नेजल बोन को देखना रहता है। इससे क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी वो पता चलती है, डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चलता है। अगर ये थिकनेस ज़्यादा है पीछे, नुकल ट्रांसलूसेंसी हम लोग बोलते हैं एंटी स्कैन, मतलब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं, और नेजल बोन एब्सेंट है तो भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं। फिर ऐसी प्रेगनेंसी को फॉलो किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। तो ये 9 से 11 वीक का समय इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ आप जरूर जान लें कि जितने भी ये टेस्ट होते हैं अलग अलग समय पे, ये सारे टेस्ट का एक मतलब होता है। अगर समय ज़्यादा हो गया तो ये उस समय वाले ये टेस्ट फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अब इसी समय 10 से 13 वीक के बीच में एक ब्लड में भी जांच होती है जिसको डुअल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। ये भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए किया जाता है कि कोई बच्चे के अंदर कोई बन रहा है तो उसका ब्रेन वगैरह या और भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं सही से नहीं, तो उसके लिए डुअल मार्कर में 2 मार्कर होते हैं, पीपी बोलते हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, और बीटा एचसीजी। इसके बेसिस पे ये निकाला जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चा सही डेवलप हो रहा है कि कोई इसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस हैं। और इसी समय ही कैल्शियम और आयरन की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है। कैल्शियम, आयरन या कोई और सप्लीमेंटेशन होता है, मोस्टली ये 2 महीने के बाद ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि शुरू में ज़रूरत भी नहीं रहती और शुरू में उल्टी वगैरह भी मदर को आती है। और जो विजिट होती है आपको डॉक्टर्स के पास जो जाना है वो 1-1 महीने में जाना है, क्योंकि अलग अलग फेज में मदर का जो बॉडी है अलग तरह के चेंज लाती है और बेबी के अंदर भी अलग अलग तरह के चेंज आते हैं। अब जो 16 वीक है, मतलब ऐसा समझे कि 4 महीने का समय, उस समय आपको ब्लड प्रेशर की जांच है, वजन है, बेबी का चेक होता है, और उसी समय आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह आपके खाने में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं 18 से 20 वीक, ये आधा पीरियड हो जाता है। इस समय एक और इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी की जांच है, उसको बोलते हैं हम लोग टारगेट स्कैन। इस समय होता क्या है कि बच्चे के आर्गन लगभग सारे डेवलप हो जाते हैं, तो इस समय सोनोग्राफी से हम उसके अंदर कोई डेवलपमेंटल एनॉमली है उसको देख सकते हैं। इसी को ESG लेवल 2 स्कैन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, सबको करवानी ही चाहिए। इससे होगा क्या कि बच्चे का स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, हाथ पाँव, ये कोई बर्थ डिफेक्ट है वो पता चल जाएगा। और होता क्या है कि पहले 20 वीक तक अलाउ था कि इतनी वीक तक एबॉर्शन किया जा सकता है, इसलिए 18 से 20 वीक के बीच में ये टेस्ट कराया जाता था। अभी चूँकि 24 हफ्ते तक ये पीरियड बढ़ा दिया गया है एबॉर्शन का, तो इसको मतलब 16 से 22 वीक के बीच में भी ये टारगेट स्कैन या ESG लेवल 2 स्कैन कराया जाता है। लेकिन इसको करवाना चाहिए, थोड़ा समय लगता है, महंगा भी है, 2,500-3 हज़ार का होता है, लेकिन करवाना चाहिए। ये 18 से 20 वीक के बीच में होगा। और ब्लड टेस्ट भी अगर कोई ज़रूरत है तो जैसे खून के लिए CBC की जांच है, कोई और पैरामीटर कराया जा सकता है। अब पीरियड आता है 24 से 26 हफ्ते के बीच में, जिसमें ब्लड प्रेशर की जाँच है, हीमोग्लोबिन की जाँच है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें करी जाती है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, शुगर देखने के लिए कराया जाता है। होता क्या है कि अगर आप शुगर शुरू में कराते हो तो उससे पता चल जाता है कि इनिशियल प्रेगनेंसी में कि शुगर की बीमारी है कि नहीं। लेकिन मोस्टली जो शुगर की बीमारी डेवलप होती है हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण, तो ये मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर में समस्या आती है, इसलिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आपको ग्लूकोज पिला के फिर शुगर नापा जाता है। तो ये भी जांच इसी समय करवानी चाहिए। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनमें RH निगेटिव उनका ब्लड ग्रुप आया है, ऐसी महिलाओं में NTD का इंजेक्शन इसी समय दिया जाता है 26 वीक के आसपास, और फिर एक बाद में दिया जाता है, डिलीवरी के बाद 2 इंजेक्शन लगते हैं। और इसी समय एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है, वो भी 2 इंजेक्शन लगाने, एक 26 वीक पे लगेगा, एक उसके 1.5 महीने बाद, लगभग 6 वीक बाद लगेगा, 2 इंजेक्शन लगते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको हर मंथ या हर 1.5 महीने में सोनोग्राफी की जांच और जैसी ज़रूरत हो वैसे ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो 18 से 32 वीक में एक सोनोग्राफी की जांच होगी, जिसमें बेबी कैसा ग्रो कर रहा है, उसका हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, एब्डाम सर्कमफ्रेंस कितना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो फ्लूइड वगैरह है वो कितना है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना है, प्लेसेंटा की क्या हालत है, कितना मैचुरेशन हो रहा है, कहाँ पे अटैच हुआ है, ये सारी बातें उससे पता चलती है।
और फिर लास्ट में 37, 38 या 35 वीक पे आपको हर 2-3 हफ्ते में का सोनोग्राफी करवाई जाती है। हर हफ्ते डॉक्टर्स की विजिट होती है सिर्फ ये देखने के लिए कि बेबी कैसा ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा उसका कैसा है, फ्लूइड वगैरह कितना, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो हमने ये देखा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें सोनोग्राफी 3-4 बार आपको करवाई जाएगी, स्पेशली बेबी की ग्रोथ देखने के लिए, प्लेसेंटा देखने के लिए, फ्लूइड देखने के लिए और कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है कि नहीं ये देखने के लिए। ब्लड टेस्ट जो करवाए जाते हैं वो मदर की हेल्थ देखने के लिए, कैल्शियम, आयरन का स्टेटस, विटामिन डी वगैरह, थायराइड, शुगर, ये सब समस्या है कि नहीं, यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और स्पेशली मदर के अंदर इन्फेक्शन देखने के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस है, HIV है, सिफिलिस है, या कुछ और इन्फेक्शन है, क्लाइमाइडिया है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए ये ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, जैसे किसी का HB कम है, उस केस में आयरन की प्रोफाइल है या विटामिन B12 है, ये सब देखा जा सकता है। कैल्शियम कराया जा सकता है, विटामिन D कराया जा सकता है, यूरिन का कल्चर कराया जा सकता है, RH नेगेटिव मदर में कूम्स टेस्ट करवाना है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाना है, तो कुछ इस तरह की भी टेस्टिंग कराई जाती है। मेरा जो बताने का मकसद है कि मैंने अलग अलग जो टाइम पीरियड होता है 1 से लेकर 9 महीने के बीच में अलग अलग टेस्ट हैं, उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है बेबी की हेल्थ और मदर की हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए। इनको आप स्किप नहीं कर सकते, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों जगह हो जाता है, लेकिन करवाना ज़रूर है। अगर आप उस पीरियड में नहीं कर पाओगे तो फिर उस टेस्ट का इम्पोर्टेंस उतना नहीं रहेगा, फिर आगे वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं गर्भावस्था के दौरान वो मैंने बताए हैं। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और ये भी उम्मीद करूँगा कि ऐसा कोई भी फैमिली या ऐसा कोई पर्सन जिसको जानते हो कि जिसको इन जांचों की ज़रूरत है जानने की, उसमें इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।